आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने मन और दिल को तैयार करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुक्त कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वह जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखाया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी के लिए दो बातों पर मनन चिंतन करने का आह्वान करता है। पहली बात कि हम किस प्रकार सत्य पर जब चलते हैं तो सत्य के लिए हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि झूठ को अगर 100 बार भी कहा जाए तो वो सत्य के जैसे प्रतीत होता है, लेकिन वह सत्य नहीं रहता है। सत्य को मिटाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाए जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई सारे भेद उन पर लगाए जाते हैं, दोष लगाए जाते हैं, लेकिन सत्य मिटता नहीं। सत्य सत्य ही रहता है, इसलिए उसे सत्य कहा जाता है। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं। जब हम यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या के विषय में सुनते हैं तो यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हमारे जीवन में दो बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है। सर्वप्रथम हमारे सेल्फिश मोटिव्स, हमारे खुद के सेल्फिश मोटिव्स। जब हम हमारे सेल्फिश मोटिव्स पर हम जब घमंड करते हैं, जब हम अपने ही आप को, अपने ईगो को प्रथम स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में कई बार हम दूसरों का उपयोग करते हैं, दूसरों को मिसयूज करते हैं और दूसरों को सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। उनके टैलेंट्स का, उनकी स्किल्स का, उनके जुनून का, उनके हौसले का। कई बार हम या हमारे जीवन में भी पाते हैं कि हम जिसको अपना सब कुछ समझते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब हमें यूज करते हुए, जब हमारा प्रयोग करते हुए हमें बाहर निकाल देता है, जब हमारा उपयोग नहीं रहता है, तो दुख लगता है।
कई बार हमारे जीवन में हम इन विपत्तियों का सामना करते हैं। हम हमारे जीवन में इतने हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि आखिरकार किसी ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में भी हम यही पाते हैं कि किस प्रकार हेरोदियस अपनी उस लड़की को पहले से ही समझा के रखती है कि अगर तुम्हारे पिता तुमसे कहते हैं कि मांग लेना, तो तुम ये मांग लेना। अपना सेल्फिश मोटिव, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के प्राण ले लेना। कई बार हम दूसरों के प्राण तो नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, दूसरों को हम ठेस पहुंचा देते हैं, हम उन्हें तोड़ देते हैं। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में देखते हैं, तो ये यूहन्ना बपतिस्ता जो उन्हें खुल्लम खुल्ला कहता था कि तुम गलत कर रहे हो, उसके मुंह बंद कराने के लिए वह उसकी मुंडी मांग लेते, उसका सर मांग लेते। और आज के दूसरा जो मनन चिंतन का टॉपिक है वह है वचन, वाणी। वाणी, वाणी की प्रमुखता, कि किस प्रकार वाणी अपने आप में एक प्रमुख स्थान रखती है। वचन, जिस प्रकार हेरोद ने जो वचन दिया था सबके सामने, वह नहीं चाहकर भी उस वचन को वह अमल करता है। वाणी, वचन, कहा जाता है कि वाणी, वचन बंदूक की गोली है। एक बार निकल गई तो उसको वापस आप नहीं डाल सकते। वह किसी को वार करके ही आएगी या कहीं ना कहीं हर्ट करके आएगी। वाणी, वचन। और यही बात आज के सुसमाचार में हम प्रमुखता से देखते हैं कि जब हेरोद सबके सामने ऐलान करता है कि तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना है। वह लड़की जब कहती है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्ता का सर चाहिए, तो यूहन्ना बपतिस्ता का सर प्यादों को भेजकर लाया जाता है, क्योंकि हेरोद अपने वचन का पक्का रहता है, वह अपने वाणी से मुंह नहीं कर पाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे जीवन में हम इन दो बातों को जब समझते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं यह दुख पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं हम अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। कहीं ना कहीं हम हमारे ईगो को बचाने के लिए दूसरों को हार्म करते, दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए। और कई लोग हमारे ऊपर भी दोष लगाते हैं। कई बार हमारे साथ में भी ऐसा व्यवहार हुआ होगा। आज का प्रभु का वचन हमसे यह ऐलान करता है, हमसे यह प्रार्थना करता है, हमें यह सिखाता है कि क्या हम चैलेंजेस को, क्या हम चुनौतियों को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर, एक मौका बनाकर उसका सदुपयोग करते हैं। कई बार हम जब देखते हैं हमारे साथ में ऐसा व्यवहार होता है तो हम टूट जाते हैं, हम मुंह कर जाते हैं, हम कभी बात करने का सोचते भी नहीं है कि हम ऐसा करेंगे। हम उस व्यक्ति से रूठ जाते हैं, उसे माफ नहीं कर पाते। लेकिन आज प्रभु का वचन हमसे यह कहता है कि क्या हम प्रभु यीशु के वचनों पे चलते हैं, जो क्रूस पर लटकते हुए भी क्षमा दान का पाठ हमें पढ़ाता है, जो क्रूस पर से भी यही कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार उसने सभी को प्यार करना सिखाया, जो वह उद्देश्य लेकर चला, क्या हम वही उद्देश्य हमारे जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? आज इस नित्य आराधना में आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन को टटोलें, हम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उस घड़ी के लिए, उस पल के लिए, उन क्षणों के लिए जब हमने किसी को हर्ट किया है या किसी ने हमें हर्ट किया है,
हम टूटे हुए हैं, हम उनका शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, हम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसा कोई है तो आइए हम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, प्रभु की वेदी पर अर्पित करें, प्रभु के पास में रखें कि प्रभु आप मुझे प्यार करना सिखाइए, आप मुझ में अपने समाधान का बीज बो दीजिए, जिससे कि मैं दूसरों को क्षमा करूं और प्रभु आपकी राह पे चल सकूं। आइए हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें।